हेलो एवरीवन, स्टडी IQ पीसेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक जिले के बारे में जिसे मिला है नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले एग्जाम कोई भी होंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसेस का एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आपको आता होगा तो कर ले जाएंगे जल्दी से, अगर नहीं आता होगा, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जानेंगे कौन सा जिला है, किस वजह से उसे ये अवार्ड मिला है, और बहुत सारे एमसीक्यूज भी मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। अब एमसीक्यूज की संख्या जो है थोड़ा सा बढ़ेगी, जिससे कि आपका इंटरेक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ इस वीडियो को देखें, सभी लोग लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो जरूर इस वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करें और जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। अगर नहीं पता है तो उसी के बारे में ये वीडियो भी है। क्वेश्चन हमारा कहता है, पंचायत ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। बिहार के किस जिले की पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 मिला है? वी हैव ऑप्शंस गया, मुंगेर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी। अब यहाँ पे जिले तो हमारे पास में 38 हैं, कोई भी मैं जहां पे जिला लिख सकता था, बट एक ही यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। चलिए न्यूज के आर्टिकल पर आते हैं, और न्यूज का आर्टिकल जो है वो कह रहा है, मोतीपुर की मुखिया प्रेमा देवी को मिला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। प्रेमा देवी जी जो कि मुखिया हैं, उन्हें मिला हुआ है ये अवार्ड। और किसने दिया था? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था नेशनल पंचायती राज डे। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पंचायती राज डे के दिन दिया गया था, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन दिया गया था इन्हें अवार्ड। किसने दिया था? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब दिया था? 24 अप्रैल 2025 को यह अवार्ड जो है वो दिया गया था, 24 अप्रैल 2025। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हमें मिली है वो। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2025 को मनाते हैं इसको, ठीक है। अगला है, ये जो अवार्ड्स दिए गए थे ये कहां पे दिए गए थे? तो ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे कहां पर? मधुबनी बिहार में दिए गए थे, ठीक है। मधुबनी बिहार जो है ये वो जिला नहीं है, बाय द वे, ठीक है। नेशनल पंचायती अवार्ड, इनको नाम है नेशनल पंचायत अवार्ड 2025, और किसको मिला हुआ है? अवार्ड मिला है मोतीपुर पंचायत है, कहां की? समस्तीपुर। ये जिला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर पंचायत का नाम पूछा जाएगा तो क्या नाम होगा इसका? मोतीपुर पंचायत हो जाएगा। अगर जिले का नाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा समस्तीपुर। अब इसी क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप कर पाएंगे। यहां पर जिले का नाम पूछा गया था, आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। क्लियर है? यहां पर सी इज द आंसर। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी के बारे में। इस पुरस्कार के तहत पंचायत को कितने रुपए की धनराशि मिलने वाली है? 50 लाख रुपए की धनराशि जो है वो मिलने वाली है। वेरी गुड अमाउंट। और इस अमाउंट का यूज कहां होगा? उसी पंचायत के विकास के लिए, उस पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वहां के विकास की जो योजनाएं होती हैं उनमें इसका यूज होने वाला है। इसके अलावा मोतीपुर पंचायत बिहार के जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली एकमात्र पंचायत है। इन इंग्लिश वी कैन सी मोतीपुर पंचायत इज द ओनली वन सिलेक्टेड फ्रॉम बिहार, ओनली वन फॉर क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे जितने भी हमारे पंचायत होते हैं, बहुत सारे लिस्ट जाती है, लिस्ट में से एक सिलेक्ट हुआ है, वो है ये। किसके लिए सिलेक्ट हुआ था? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के लिए। ओनली 3 पंचायत हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री इन दिस कैटेगरी। पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, एक तो इतने सारे राज्य, उतने सारे राज्यों में इतने सारे जिले, हर चीज देखेंगे आप, बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड स्टेट्स भी होते हैं, वहां की पंचायतें भी डेवलप होती हैं, लेकिन यहाँ पर अवार्ड किसको मिला है? हमारे बिहार के समस्तीपुर के एक मोतीपुर जो पंचायत है उनकी प्रेमा देवी जी, वहां की मुखिया है, उनकी मिला है, ठीक है। तो 3 का चयन किया गया था, तीनों में से एक हमारे बिहार से आती है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, ग्रीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली स्कीम्स। जो हमारे यहाँ पर जलवायु अनुकूलन है, पर्यावरण संरक्षण हो गया, और हरित विकास, ये सारे एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। इसमें अवार्ड मिला है हमारी इस पंचायत को। तो यहाँ पर उत्कृष्ट योगदान दिया है, उत्कृष्ट तरीके से कार्य भी किया है इस पंचायत ने, और इस चीज को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है अवार्ड्स देकर। तो अवार्ड क्या होते हैं? एक तरीके से प्रमोशन होता है कि किसी और पंचायत को भी नेक्स्ट टाइम पे मिल सकता है, अगर वो भी उसी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से काम करेगी, प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस आती हैं उन्हें फॉलो भी करेगी, और पंचायत जो है वो वहां के लोग भी वहां से खुश रहेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज है।
कौन सा यहाँ पे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है? विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व? यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है केंद्र सरकार की, वो यहाँ पर इन्वॉल्व मिनिस्ट्री यहाँ पर रहने वाली है। तो ये जो अवार्ड है ये उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को के प्रोत्साहन, मैंने आपसे बताया ना, प्रोत्साहन के लिए अन्य जो पंचायतें हैं वो भी नेक्स्ट टाइम पे उन्हें भी अवार्ड मिल पाए, तो उनके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। जो सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, और टोटल कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 है। इनके जो भी स्थानीयकरण के 9 विषयों के अनुरूप हैं, जो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो कंप्लीट हो पाते हैं, वो फुलफिल हो पाते हैं, तो फिर हम इन्हें अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारे हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि इक्वल जेंडर इक्वालिटी के लिए इसमें आता है, राइट। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इसमें आता है। इट मीन्स सारे जो 17 है, मैं 17 के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन सारे जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर उनकी दिशा में प्रॉपर तरीके से काम किया है पंचायत ने, तो उन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसी के लिए था। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यूनियन मिनिस्ट्री है ये। अब स्पेशल कैटेगरी अवार्ड जो है वो कौन कौन से यहाँ पर मिल रहे हैं? स्पेशल कैटेगरी 3 अवार्ड्स हैं। पहला मैंने आपको बताया इससे पहले भी, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, यहां पर ये क्यों दिया गया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, अचीव करना, इट मींस ये जो हमारी पंचायत है इसने इतना बेटर काम किया है कि जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, जितना भी कार्बन हमारा एमिशन हो रहा है, उस तरीके से वो नेट स्थिति में है, मतलब जितना निकल रहा है उतना यहाँ पर कंजर्व भी हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है। सेल्फ रिलायंट पंचायत स्पेशल अवार्ड, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, ये एक तरीके से अवार्ड दिया जाता है जब पंचायत सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन करती है। सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, सेल्फ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि राजस्व को अपने इस तरीके से इकोसिस्टम को बना लेना, इस तरीके का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बना लेना, जिससे कि उस पंचायत में जो राजस्व होता है वो डेवलप हो पाए अपने आप से ही, उसे किसी भी अपर मैनेजमेंट से फंडिंग के लिए मुंह ताकने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से उसने डेवलप कर लिया है राजस्व बनाने के लिए, जिससे कि उसका विकास उसी से हो पाएगा। ठीक है, तो इसी कैटेगरी आती है पंचायत कैपेसिटी बिल्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। क्षमता निर्माण के लिए क्या होता है? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। किसी भी एक पंचायत में स्कूल्स होंगे, बिल्डिंग्स बनती है, पंचायत बिल्डिंग्स होती हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे जल निकासी की सुविधा के लिए नालियां रहती हैं, एवरीथिंग, पूरा इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से काम करे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी हमारी अवसंरचनाएं होती हैं वो अच्छे से काम करे। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती हैं। और क्या होगा? जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसके लिए हेल्थ सेंटर वहां पे होने चाहिए। बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, कितना इंप्रूव हुआ है, तो इन सब चीजों में 3 कैटेगरी यहां पर बनाई गई थी, अवार्ड्स यहां पर दिए गए हैं। क्षमता निर्माण का स्कोप बहुत बड़ा है देखा जाए तो। ठीक है, तो यहां पर 3 अवार्ड्स जो है इस कैटेगरी में जाते हैं। अब कितना अमाउंट किसको किसको मिलता है? फर्स्ट प्राइज जो मिलता है उस पंचायत को कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए। सेकंड प्लेस पे जो आता है उसको मिलेंगे 75 लाख एंड थर्ड प्लेस वाले को मिलेंगे 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो पूरी 3 जो पंचायतें हैं उनको वो सिलेक्ट हुए थे, और 50 लाख है, 75 लाख है, और 1 करोड़ जो है अमाउंट दिया जाता है। ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत ज्यादा विकास जो है उस पर अग्रसर हो जाएगा। वो ये एक तरीके से एक टोकन है, एक तरीके से एक प्रमोशन करने के लिए इतना काम अगर किया है तो उसके एक तरीके से प्रमोट किया जाए उस चीज को, कि भाई इतना बाकी जो हमारी पंचायतें हैं वो भी कर सके, नेक्स्ट टाइम में ऐसा करें कि वो भी कर सके आके, और उस लेवल पे अचीव कर सके अपने काम को, कि उन्हें भी अवार्ड मिले, उन्हें भी रिकॉग्निशन जो है वो मिले, मतलब पहचाना जाए उस पंचायत को। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अपने इस पंचायत के बारे में, मोतीपुर पंचायत के बारे में। चलिए, तो ये हो गई अमाउंट की बात। अब जरा देख लेते हैं पंचायती राज दिवस के बारे में। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट होता है 24 अप्रैल को। ठीक है, इट मार्क्स द इनैक्टमेंट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यह 73वें संविधान संशोधन, ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारा 1992 में आया था। इस अधिनियम के प्रतीक के रूप में इसको
मनाया जाता है, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में को वैधानिक दर्जा जो है वो मिला था। इसको हम कह सकते हैं स्टेट्यूटरी, एक जो स्टेटस मिला था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो यहाँ पर अचीव हो पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक्ट बन गया है तो उस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंटल बॉडीज जितनी भी हमारी बनी रहती हैं, दे आर नोन एज द स्टेट्यूटरी बॉडीज। वैधानिक जो दर्जा मिल जाता है उन्हें, ऐसी बॉडीज को मिलता है। तो ये बात हो गई हमारे आज के न्यूज की। अब कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस भी। चलिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले नहीं, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा इसी बार वाला जो हमारा आर्टिकल है इसी के ऊपर निर्भर है। द फर्स्ट पंचायती राज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस साल दिया गया था, बताइए। द फर्स्ट, पहला पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया गया? 2014, 2010, 2019 और 2024, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आई वांट एवरीवन्स आंसर। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो यहां पर अवेलेबल हैं वो इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कि किसका आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे कोर्स की। और कोर्स हमारा जो हमारा बैच है वो आ चुका है बिल्कुल रिवाम तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से। नाम है इसका आरंभ बैच 1 आ चुका है। अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं, ये स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए है और फाउंडेशन की तरीके से, बिल्कुल अगर आपको बेस लेवल से तैयारी करनी है, दिस इज द बेस्ट बैच। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक लिंक दिया होगा, इसका आरंभ बैच 1 लिखा होगा, उस पर जाके क्लिक करेंगे। उसके फीचर्स जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वही आपको वहां पे भी मिलेंगे, तो आप उसको वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। और AKS लाइव कोड मेरा लगाने के बाद में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी। पर्सनल मेंटरशिप जो है आपको मेरी मिल पाने वाली है। इसके अलावा फीचर्स के बारे में बता देता हूं, 1000 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। वीडियोस जितने भी आपको मिलते हैं लाइव वाले, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर मिल जाएंगे आपको 2 सालों तक, क्योंकि ये इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल। एक मेंटरशिप के लिए एक मेंटर आपको मिलते हैं। डेली मेंस की आंसर राइटिंग का इसमें फीचर है। एवरी डे यू विल बी गिवन 1 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आप लिख के भेजेंगे। इवैल्यूएशन उसका 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगली बार अगर आप आंसर लिखें तो गलतियां ना हो। एवरी टाइम देयर शुड बी सम इंप्रूवमेंट। ठीक है, इसके बाद में आता है एक टेस्ट सीरीज, इसमें आपको मिल जाती है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग ऑन द न्यू पैटर्न। इसके अलावा आपको कंटेंट भी मिल रहा होता है, तो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपको भाषा के स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल भी ऐसा समझना नहीं है कि भाई भेदभाव जैसी स्थिति हो रही है, इंग्लिश को ज्यादा मिल रहा है या फिर हिंदी को कम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटेंट हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं हिंदी इंग्लिश में। 10 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि NCERT का जो एक कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इसमें फ्री में मिल रहा है। ठीक है, वैसे क्या होता है, आपको पे करना पड़ता है। NCERT 6 to 12 तक की NCERT समझाते समझाते सारे फैकल्टीज ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उनका रिकॉर्डेड कोर्स है, ये वाला मिल जाएगा इसमें। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो ये हैं जो कि आपको ऑफरिंग्स के तौर पर मिल रहे हैं। 2 साल की वैलिडिटी, NCERT रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें। एक और फीचर है कि 2 साल के जो जितने भी हमारे वीडियोस होंगे, यू विल बी गिवन द रिकॉर्डेड थिंग, सब आपको मिल जाने वाला है। इसके अलावा 100% रिफंड आपको मिलेगा अगर आपका प्री और मेंस क्लियर हो जाता है, तो क्लियर कर लीजिए तो आपका फुल रिफंड जो है वो पैसे पूरे वापस हो जाएंगे जितने आपने पे किए होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा एक फीचर यही है, और ये फीचर इसलिए डाला गया है जिससे कि मोटिवेशन जो है आप लोगों को मिले। ठीक है, तो ये जरूरी है, पढ़ाई करिए। इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर एक लिंक है, जाके उसको क्लिक कीजिए और जाके आप डायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पर, वहां से ले सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक से। डिस्कशन ग्रुप है एक ये वाला भी, और ईमेल ID ये वाली है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, PDF वहीं से मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।